हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना से संबंधित टॉप 50 जीके एमसीक्यू प्रश्न, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधारणा क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधारणा 1951 से 1956 थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रथम प्राथमिकता दी गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधारणा क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधारणा 1956 से 1961 थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना के दौरान भारत में 3 लौह इस्पात भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्थापित किए गए थे? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1966 से 1969 ईस्वी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सूखा पड़ने के कारण था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से 1978 थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लाया गया था? रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार यानी कि मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का मुख्य फोकस क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस गरीबी निवारण और रोजगार सृजन था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 का नारा क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा भोजन काम और उत्पादकता था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस योजना में हुई? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को प्राथमिक दी गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत आठवीं योजना के दौरान की गई। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है,
नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का मुख्य लक्ष्य क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण विवरण और समानता के साथ विकास था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस योजना में भारत के जीडीपी विकास दर लक्ष्य से निर्धारित अधिक थी? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या करना था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोगुना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और समावेशी विकास था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा 2012 से 2017 थी, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 12वीं योजना का मुख्य विषय क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास था, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो कब किया गया? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915 को किया गया, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया जाता था, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग में नीति के पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत हुई? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत हुई। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? योजना आयोग गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री थी, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रस्तुत की थी, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, गांधीवादी योजना किसने तैयार की थी? गांधीवादी योजना श्री नारायण अग्रवाल ने 1944 में की थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।